पहाड़िया गांव जो कुछ दिनों पहले चर्चाओं का विषय बना था। चर्चाओं का विषय बने रहने का कारण था भीषण भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वाली जगह कहीं और नहीं थी बल्कि खुद पहाड़िया गांव में थी। पहाड़िया गांव में ही स्थापित था वह बिल्डिंग कहें या फिर वह दफ्तर कहें या फिर जहां पे पूरे स्कूलों को खाना परोसा जाता था, जहां से पूरे स्कूलों के लिए खाना सर्व किया जाता था। और वहां की जो खाने की गुणवत्ता थी उसके स्थिति का अंदाज़ा तब लगाया जा सकता था जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि किस प्रकार गुणवत्ता विहीन अनाज का उपयोग किया जाता है, उसे पैरों से कचरा जा रहा था। अब यहाँ पे जो मेरे साथ जो मौजूद हैं ये उसी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट में थे और आज यह निकाले जा चुके हैं। इन्हें क्यों निकाला गया है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर कोई अन्य कारण है, यह खुद खुलासा करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या होता था। क्या नाम है आपका? भारत तिवारी, पहाड़िया। आप वहाँ क्या थे, किस पोस्ट में थे? वह सिक्योरिटी गार्ड करते थे। वहाँ माल जो है अच्छा माल बिक्री में जाता था और जो कचड़े माल हैं वो मिलावट किया जाता है। उसी कारण में हम रुकावट करते थे, उसी में हमको सिक्योरिटी गार्ड में निकाला जा रहा है। कौन निकाले हैं आपको? अमित शर्मा, अजय द्विवेदी, वीरपाल, अजय शर्मा, ये निकाले। कौन है इन लोग? इन लोग कौन है? ये अधिकारी हैं और इन्हीं लोग खराब माल मिलवाते थे। यही लोग जबरदस्ती करके माल निकलवाते थे। हम ही धमकी देते थे कि जान तुमको ये करेंगे तो हम आपको जान मार देंगे। जी सर। और जो पैर से कचरने वाला भी एक वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या सच में उस तरह होता था? वो सत्य है। वो सत्य है। मनो जो धूधूर है, जो बटोला जाता है, वो सभी मनो उसको मिलाया जाता था। और जो अच्छा माल था उसको बिक्री में खरीद कर देते थे और उसमें हम रुकावट करते थे तो उसमें हमको साइन नहीं करते थे, उसमें धमकी हमको देते थे। और रायपुर थाना में जाते थे तो मन उसको जाने नहीं देते थे। कौन नहीं जाने देता था? अधिकारी लोग, शर्मा हैं, अजय द्विवेदी हैं, वीरपाल हैं, हीरालाल हैं, एक आपको संतोष सर है। यही लोग सब हमको वह क्या कहते थे? क्या कहते थे? कहते थे कि तुम जाएंगे तो हम जान से मार देंगे। जो कहीं शिकायत करने जा रहे हैं, माल जो है अच्छा माल बिक्री में करते थे। कहाँ बिक्री होता था माल? ये आपको रीवा में आता है, कहीं जाता है। अब हम नहीं, क्यों मालूम नहीं था तो हमको ये में हाल है। इसी कारण में हमको नौकरी से निकाल दिए। अब हम रोजगार हैं, छोटे बच्चे हैं, अब क्या करें। अच्छा, आप वहाँ कब नौकरी किए थे? वहाँ में आज कल का 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से आप? हाँ। हमको 12-13 सालों में अभी ये मिलावटी का जो काम है शुरू हुआ, ये पहले भी था? जब एक सीओ थे ठाकुर साहब थे, उसको जैसे रिटायरमेंट हो गए उसके बाद से काम चालू होने लगा। कब मतलब रिटायरमेंट? जब से सारे खरे सीओ आए थे तभी से काम होने लगा। अच्छा, सीओ साहब में मिले थे? हाँ, उस खरे सीओ नाम था, वही उसमें मिचर थे। अच्छा, कब से लगभग वो आए होंगे? 21 से 2021 से मतलब ये मिलावटीपन का तब से निरंतर चालू है। हाँ। तो क्या इसकी जानकारी, जैसे जांच वाले भी आते तो उन लोग को किसी को नहीं लगी? उसको कोई जानकारी नहीं। अब हम लोग गरीब आदमी, हम जाते थे तो हमको धमकी देते थे। हमको कोई टाइम जगह नहीं देते थे कि हम बाहर निकल के मनो किसी के पास चले जाएं, आपके पास मिल लें, बात कर लें। आपके पास मिलने में जाने के मनो देख रहे हैं कि मनो हम आपको जाएंगे बात करने के, तब बोलते कि आपको हम जान मार देंगे। हम गरीब आदमी हैं, अब हम छोटे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं बताइए। सच्चाई उजागर करना आपको ही महंगा पड़ गया। मनो इसी कारण से हम दबाव हम हैं। हमका गरीब आदमी हमको निकाल दिया। अब हम रोजगार आदमी छोटे। तो आप कुछ बोले होंगे, पूछे होंगे कि क्यों निकाला गया? तो मनो बोले कि क्यों यह कर रहे हैं आप रुकावट इसमें। उसमें हम रुकावट कर रहे हैं कि अच्छा माल दो, सही माल दो, तो उसमें कह रहे कि तुम्हारा कहा जाएगा। अच्छा। अच्छा माल निकाल देते थे बिक्री में। तो वहाँ जो लेडीजें थी वो भी सब लोग मिली रहती थी? वो सब एक ही थे। अच्छा। उसी माल में शक्कर जाता था, जो माल आता है वो सब मनो डाल लेते थे। वो जाते उसको अधिकारी को मिक्सचर हैं और ले जाके वो सब बिक्री करते थे। ये
खुद बता रहे हैं, सच्चाई बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार मिलावट का जो खेल था वह लंबे अरसे से चल रहा था। जो कचरे का माल होता है उसमें भी मिर्चा हो जाता जब इन्होंने सच्चाई उजागर किए तो इन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और साथ ही बाहर तो निकाला ही गया, यह भी कहा गया कि अगर जो तुम किसी से कुछ भी बोलोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और अब यह बेरोजगार हैं, इनके परिवार है, कहीं ना कहीं ये खुद कह रहे हैं कि इनको शायद ये अगर जो मुंह बंद कर रहते तो आज ये अच्छे से अपना नौकरी कर रहे होते, इनके बच्चे पढ़ रहे होते, पालन पोषण अच्छे से हो रहा होता, लेकिन अब इस कदर यह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं क्योंकि इनके पास ना तो अब नौकरी बची है और ना ही कोई साधन है कि जिससे यह अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और अब यह भटक रहे हैं और सच्चाई उजागर करना इनको ही उल्टा नागाबाद निकला, अर्थात ये कहें कि इनको ही भारी पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।